केमिस्ट्री वीडियो सॉल्यूशन बेटा देखते हैं FST 17 का। आइए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, जो रिएक्शन दिया है उसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। आइए, तो जब भी बच्चों बेंजीन दे दे और बेंजीन पर बेंजाइलिक कार्बन दे, उसके आगे कितनी भी लंबी चेन हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा अगर KMnO4 इसके साथ लिख रहा है ना किसी भी मीडियम में, तो KMnO4 क्या करेगा, इस बेंजाइलिक कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH में कन्वर्ट कर देगा। यानी आंसर हो जाएगा बेटा ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 निकल जाएगा। ठीक है, CO2 ऑप्शन में नहीं दे रहा है, आपसे पूछ रहा है कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो मेजर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। हमेशा आपको क्या करना है, बेंजाइलिक कार्बन क्योंकि ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट देता है, इसी वजह से ये तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होगा तो इधर कितने भी कार्बन लगे हो इसको तुरंत आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा आंसर, 48 का फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अरेंज द इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई के अकॉर्डिंग पूछा है। आइए चेक करते हैं। C पे -4 है, N पे 3- है, F पे -1 है और O पे 2- है। इसमें देखेंगे टोटल 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 7 3 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें हो गए आपके 10। 6 थे पहले, 4 आ गए 10 हो गए, 7 थे 3 आ गए 10 हो गए। ठीक है, इसमें 9 थे और 1 आ गया 10 हो गए, और इसमें 8 थे 2 आ गया 10 हो गए। मतलब ये सभी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में निगेटिव का साइज जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ही ज़्यादा साइज होगा, और फिर नॉर्मल एटम का होता है और सबसे छोटे होते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड एटम। ठीक है, निगेटिवली चार्ज सबसे बड़े, पॉजिटिवली चार्ज सबसे छोटे। ठीक है भाई, तो निगेटिव चार्ज जिस पे जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा वो उसका साइज होगा। तो भाई निगेटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज भी ज़्यादा। भाई निगेटिव ज़्यादा ये साइज होगा, फिर उससे थोड़ा छोटा है ये हो जाएगा, फिर उससे छोटा हो जाएगा O पे -2 और सबसे छोटा हो जाएगा F पे -1। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका फर्स्ट हो जाएगा आंसर 52 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53 में थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 53 बोल रहा है नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताइए। अच्छी बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन बना दिया था, हाइड्रोजन नहीं बनाया होता तो क्या होता। अभी कई लोगों से गलत हो गया होगा ये क्वेश्चन। यह है डायग्राम। ठीक है, इसमें पूछा है कितने पाई बॉन्ड है और कितने सिग्मा। पहले पाई बाद में सिग्मा रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो पाई गिन लेते हैं। पाई आपको दिख रहे हैं, जितने डबल बॉन्ड उतने पाई हो गए, तो 5 हो गए पाई। सिग्मा गिन लेते हैं भाई। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 पाई। ठीक है, हर सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, हर डबल में भी एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो पाई और सिग्मा पूछ रखा है, मतलब 5 और 19, यानी इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों 54 में। बाय विच रिएक्शन इथीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइन। इथाइन से इथीन बनाना है, इथाइन से इथीन। तो पहला ऑप्शन क्या ऑक्सीडेशन से होगा? नहीं, ऑक्सीडेशन से नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है पॉलीमराइजेशन, नहीं है, कोई पॉलीमराइजेशन नहीं। 2 कार्बन का 2 कार्बन ही है। 2 कार्बन से जब n कार्बन इनफाइनाइट कार्बन हो जाते हैं तो पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रोजनेशन।
भाई डिहाइड्रोजनेशन से तो एक और बॉन्ड आ जाना चाहिए, एक और अनसैचुरेशन आ जाना चाहिए, अनसैचुरेशन बढ़ जाना चाहिए डिहाइड्रोजनेशन से, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, अगर इस पे आप हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब गिन के आप सिर्फ 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा और दोनों साइड हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जो कि CH2 बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजनेशन यानी तीसरा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एडिशन से देखिए ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड मिल जाएगा, हाइड्रोजनेशन माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन से हमेशा अनसैचुरेशन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, एक कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम पूछ रहा है। चलिए, इसमें आप देखेंगे रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, तो जब भी रिंग से बेटा डायरेक्टली जुड़ा हुआ कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, तो हमेशा यहाँ पे स्पेशल सफिक्स रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्पेशल सफिक्स रूल। स्पेशल सफिक्स रूल के अकॉर्डिंग CON का स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड। क्या होता है बच्चों? कार्बोक्सामाइड। अब कार्बोक्सामाइड जिस ऑप्शन में दिखे उसको आप लगा सकते हो। कार्बोक्सामाइड पहले ऑप्शन में दिख रहा है NN डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ये हो गया, और फिर कार्बोक्सामाइड, ठीक है भाई। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी पहला ही इसका आंसर हो गया 58 का, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 बढ़िया क्वेश्चन है, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक इनमें से कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। पहला है फ्यूरान। फ्यूरान एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है बच्चों? एरोमेटिक, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और सभी sp2 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। दूसरा है आपका एक साइक्लो हेप्टेन बना है, जिसमें आप देख रहे हो ये कार्बन sp3 है। sp3 आते ही बच्चों नॉन एरोमेटिक लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? नॉन एरोमेटिक। अगले में बोल रहा है कि ये एंटी एरोमेटिक है कि नहीं, पूछ लीजिए, देख लीजिए, कॉपी का सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है, ये सॉल्व क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है? इसमें भैया आप देख रहे हो कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन कॉपी में आपको जब शुरू में पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि बेटा ये टब लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, और जब टब लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है तो ये नॉन प्लेनर माना जाता है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को जिसमें रेजोनेंस नहीं होता, उन सभी को हम 3D, और 3D में जब रेजोनेंस नहीं होता तो हम उसको मानते हैं नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक दिख रहा है लेकिन एंटी एरोमेटिक होता नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में कुछ ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ पे माइनस या लोन पेयर एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक होता है, तो ये एरोमेटिक हो गया। इसके बाद आपका एक बना है कंपाउंड जिसमें यहाँ प्लस चार्ज है और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, तो 4 पाई मतलब एंटी एरोमेटिक, यानी 5वां आपका ऑप्शन हुआ एंटी एरोमेटिक का, ठीक है। और छठा भी आप देख रहे हो एंटी एरोमेटिक है। छठे में बेटा ये बना है, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये भी एंटी एरोमेटिक है, तो 5वां और छठा एंटी एरोमेटिक हुआ। ऐसा जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा वही होगा आंसर, यानी 4th हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा बेटा 4th, ठीक। एंटी एरोमेटिक पूछा है, लगा दिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 पे। साठ में क्या बोल रहा है? पहला रिएक्शन है CH3Br। CH3Br पे Na ईथर दिया। अब Na ईथर से बेटा वुड्स रिएक्शन होगी, यानी 1 से 2 कार्बन बन जाएंगे, इथेन बन जाएगा। X की वैल्यू इथेन आ गई, ठीक है। अब आगे Br2 सनलाइट बोल रहा है। Br2 सनलाइट मतलब बेटा कि यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होने जा रहा है। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जब होगी तो BrH को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे Br आ जाएगा, ठीक है। फिर एक RX बन गया। इसके बाद फिर से बोल रहा है सोडियम ईथर, ये Y है, ठीक है। फिर बोल रहा है सोडियम ईथर मतलब फुड्स, फिर से यहाँ पे होगी वुड्स रिएक्शन, और वुड्स होगी तो 2 से 4 कार्बन हो जाएंगे, Z बन जाएगा, ठीक है। XYZ आपको मिल गया पहले लाइन में। दूसरा देख लेते हैं, CH3COOH को NaOH दी है। NaOH भाई एसिड की रिएक्शन बेस से कराओगे तो सॉल्ट मिलेगा,
यहाँ पे सॉल्ट मिल गया आपको एक, ठीक है। अब आगे बोल रहा है एक्स है ये, ठीक है। आगे बोल रहा है NaOHCO के साथ रिएक्शन कराइए। तो NaOHCaO का मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम, जो कराता है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन कराएगा बेटा तो यहाँ एक CO2 उड़ जाएगा और जितना कार्बन बचेगा उसका अल्केन बन जाएगा, तो यहाँ मीथेन बनेगा। ये आपका हो गया वाई। और वाई पे बोल रहा है कि Br2 सनलाइट लीजिए, Br2 सनलाइट लीजिए, तो आपका बनेगा Z, ठीक है। तो Br2 सनलाइट लेंगे तो भाई H रिप्लेस करेगा और CH3Br बन जाएगा। अब क्या है ऑप्शन बोल रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक। तो पहले ऑप्शन में CH4, क्या पहला CH4 बना है एक्स? नहीं, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में हाँ CH3 दे रहा है एक्स का वैल्यू, पहला लग रहा है सही है लेकिन पहले में दूसरा गलत है, तो पहला भी नहीं होगा। एक बार देखेंगे फोर्थ ऑप्शन में आप जाएंगे क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू CH3 फिर CH3 CH2 Br है और फिर वहाँ 4 कार्बन का यानी ब्यूटेन है। और फोर्थ में सेकंड में दे रखा है CH3 COONA फिर CH4 और फिर CH3 Br, एग्जैक्ट यही दे रहा है फोर्थ ऑप्शन में, यानी 60 का हो जाएगा बच्चों फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा बेटा फोर्थ ऑप्शन, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है। पहला बोल रहा है N ब्यूटेन, दूसरा बोला है बच्चों 2 मिथाइल N ब्यूटेन, तीसरा बोल रहा है पेंटेन और चौथा है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये है आपके ऑप्शंस। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर कहीं मॉलिक्यूलर वेट बराबर है यानी आइसोमर्स अगर दिए हुए हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन, ठीक है। ये होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो 4 कार्बन, यहाँ देख रहे हो 5 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है और यहाँ 5 कार्बन है, तो सबसे कम तो हो जाएगा पहले का, मॉलिक्यूलर वेट कम, तो भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम। इसके बाद जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी 5 कार्बन में, ये सीधा स्ट्रेट है, इधर एक ब्रांच देख रहे हो आप, इधर देख रहे हो 2 ब्रांच है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी चौथा कम होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा दूसरा और सबसे ज़्यादा होगा तीसरा। 1 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा 3। तो ऑप्शन मिला लीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है या इंक्रीजिंग लगा है, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1 होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 4 1, 3 2 4 1 दिया है फोर्थ ऑप्शन में, ये फोर्थ ऑप्शन में लिखा है बच्चों, तो फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था तो 61 का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है इसमें, ये बताइए। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोजूल पर मोल। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। भाई आप क्या कर रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, उससे इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो तो आप एनर्जी इसको देते हो, एनर्जी देते हो ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो एनर्जी देना इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी सही है। सेकंड भी सही है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड ज़्यादा होगी, तो ये गलत है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द थर्ड, नहीं ऐसा नहीं होता। कंसेक्यूटिव जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, नॉर्मल ट्रेंड यही होता है, ठीक है। तो थर्ड गलत है, यानी बोल रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो थर्ड ओनली, यानी 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा है थर्ड ओनली। ऑप्शन नंबर 62 का सेकंड हो जाएगा जिसमें ओनली थर्ड लिखा है, ठीक है। तो 62 का सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71, द कंपाउंड्स PtCl2NH3 Br2 एंड PtBr2NH3O4 Cl2 इज कॉन्स्टिट्यूट अ पेयर ऑफ। ये क्या है, कौन से पेयर हैं, कौन से आइसोमर्स हैं, तो आप देख लीजिए। पहले में क्या दे रहा है, Cl2NH3 अंदर है और दूसरे में
Br2, पहले में Br2 बाहर है और दूसरे में Br2 अंदर है, Cl2 बाहर है, यानी ये अलग अलग आयंस देंगे। जैसे Pt Cl2 NH3 का होल 4 Br2, ये है पहला। दूसरा है Pt Br2 NH3 होल 4 Cl2। तो बच्चों जब ये आयनाइज होगा तो ये क्या देगा, Pt Cl2 NH3 होल 4 +2 और ये आयन देगा Br के 2, ब्रोमाइड आयन 2 देगा, ठीक है भाई। और यहाँ जब आप आयनाइज करोगे तो क्या देगा, Pt Br2 NH3 का होल 4 इस पर +2 और बाहर मिलेगा आपको 2 क्लोराइड आयन। तो यहाँ आप देख रहे हो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। यहाँ आप देख रहे हो दोनों में अलग अलग आयंस मिलेगा, तो आयन जिसमें अलग मिलते हैं बेटा वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाता है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो 71 का आयनाइजेशन आइसोमर्स यानी 71 का थर्ड हो जाएगा, आंसर होगा थर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72 में इंक्रीजिंग पूछा है लिगेंड्स का, NH3 EN CN- और CO का पूछा है। तो भाई क्या हो जाएगा, CO सबसे ज़्यादा हो जाएगा और NH3 सबसे कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका पहला आंसर, ठीक। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 73। बी इन द सीक्वेंस, ये कंपाउंड दिया हुआ है एक, डाइल्यूट NaOH दे रहा है, डाइल्यूट NaOH से A बन रहा है A, और A पे जिंक मरकरी NaCl लिया जा रहा है तो B बन रहा है, ठीक है भाई। बोल रहा है इसमें B क्या होगा। तो सबसे पहले जब किसी कीटोन या अल्डिहाइड को बेस दिया जाता है तो ये हमेशा अल्डोल करता है। अल्डोल कैसे कराना है आपको देख लीजिए, एक अल्फा से H निकाल के इस पे मान लीजिए जोड़ दिए, जिस पर जोड़ रहे हैं उस मॉलिक्यूल को पहले बनाएंगे, इस पे आके ये H जुड़ जाएगा बेटा, H+ है एसिडिक H, ठीक। H आके इस पे जुड़ जाएगा और ये माइनस वाला कार्बन इस प्लस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी इस कार्बन को इसके बगल में बना रहे हैं, ये हो गया, ये कीटोन है, ये दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो बीटा पे हाइड्रोक्सी आना चाहिए, कीटोन ये है तो कीटोन के बगल वाला अल्फा, अल्फा के बगल में बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डोल को ही, अल्डिहाइड को ही आप क्या कहते हो, कीटोन को ही क्या कहते हो, अल्डोल कहते हो, यानी ये स्ट्रक्चर बन गया A का। अब A पे जिंक मरकरी HCl आएगा तो एक क्लेमेंसन रिडक्शन कराता है। क्लेमेंसन रिडक्शन से क्या होता है भाई, क्लेमेंसन रिडक्शन हमेशा कार्बोनिल को अल्केन में तोड़ता है, यानी ये टूटेगा अल्केन में, ये अल्केन में टूटेगा, यहाँ अल्कोहल रहेगा। तो ऑप्शन आप खोज लीजिए जिसमें OH हो, 2 रिंग हो और कीटोन गायब हो, यानी ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है केवल और केवल सेकंड, तो 73 का सेकंड हो जाएगा आंसर। सेकंड ऑप्शन आप अपने कॉपी में देख सकते हो, पेपर में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मार्क्ड एस्टेरिस इज एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब कायरल कौन सा है, तो पहला बच्चों कायरल है क्योंकि इसके चारों ग्रुप अलग हैं, दूसरा बच्चों कायरल है क्योंकि चारों ग्रुप अलग है, 74 नंबर देख रहे हैं, तीसरे में भी चारों ग्रुप अलग हैं इसलिए तीसरा भी कायरल है, और चौथे में कायरल नहीं है क्योंकि 2 H सेम है, चौथा कायरल नहीं है। अब बोल रहा है कौन सा कायरल है बताइए, ऑप्शन टैली करा लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही कायरल हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कायरल हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। Read the option, correct option. Choose the correct option. The general formula of alkyl halide is CnH2n+1x. तो भाई कोई भी आप एल्किल हैलाइड ले लो, जैसे CH3 CH2x, ठीक है भाई। अब इसमें आप देखोगे 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और 1 X है, जो कि बैठ रहा है किसमें, CnH2n+1x में, यानी पहला ऑप्शन सही है, पहला बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कौन कौन सा करेक्ट है। जनरल फार्मूला ऑफ एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड क्या होता है, CnHn
एरिल में बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होता है आपका Cl या हेलोजन, ठीक है, कोई भी हेलोजन जुड़ा होगा डायरेक्टली, ठीक। तो क्या होगा, आपको पता है कि ये बेंजीन है, बेंजीन CnHn होता है, एक H निकाल के आप Cl लगा दिए तो एक H घट गया और Cl लग गया, तो X या Cl लग गया, मतलब ये हो गया फॉर्मूला इसका जनरल, ठीक है, ये भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, इन एल्किल हैलाइड हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। भाई एल्किल हैलाइड्स में जो X लगा रहता है ये sp3 कार्बन से लगा रहता है, तो तीसरा तो गलत हो गया, sp2 लिख रहा है। लास्ट पे चलते हैं, इन एरिल हैलाइड्स हेलोजन एटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एरिल बोल रहा है, एरिल की बात कर रहा है, तो बेंजीन आप इसको ले सकते हो, यहाँ पे देखो ये sp2 ही है, सही है, तो चौथा भी सही है, यानी 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा सेकंड, 75 का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, रिएजेंट यूज टू टेस्ट अनसैचुरेशन ऑफ अल्कीन इज। अल्कीन का या अनसैचुरेशन का टेस्ट करने के लिए आपके पास एक होता है ब्रोमीन इन CCl4 और दूसरा होता है बेयर्स रिएजेंट। ओजोनोलिसिस से बेटा अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं होता, उससे डिटेक्ट किया जाता है डबल ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन, ठीक है। अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए आपके पास दो ही हैं, ब्रोमीन इन CCl4 या फिर बेयर्स रिएजेंट मतलब 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, जो कि ये पिंक कलर का होता है जबकि ये रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है भाई। तो दोनों ही अनसैचुरेशन में डालने पे दोनों ही क्या हो जाते हैं, डीकलराइज हो जाते हैं। अब इसमें जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आंसर होगा, ऑप्शन में बेयर्स नहीं दिया है, तीसरे पे लिखा है ब्रोमीन CCl4, यानी इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 77 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, NCERT में एज इट इज क्वेश्चन यही दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन इज। क्या बोल रहा है, आप अल्कोहल चैप्टर के एक्सरसाइज में देखोगे यही क्वेश्चन दिया है और ये नीट का प्रीवियस ईयर भी है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 देखेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 वाटर खींचने का काम करता है, शर्त है कि अल्कोहल दिया हो और अल्कोहल दिया भी है। तो जब भी वाटर खींचेगा तो बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ कैटायन आएगा और कैटायन रीअरेंज होगा, ठीक है, रीअरेंज होगा तो मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि ये मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा अल्फा और ये बीटा बीटा बीटा, तो बीटा रूल यहाँ से इट्स एलिमिनेशन रूल लगेगा और आंसर आ जाएगा ये, जिसके पास H की संख्या कम, हाइड्रोजन की संख्या कम, उसी बीटा से H निकलेगा और डबल बॉन्ड वहीं आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड में यही बना हुआ है, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन बना है लेकिन वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 79 देख रहे हैं, क्या कह रहा है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाईमिथाइल ईथर इज एन। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, डाईमिथाइल ईथर बनाने के लिए। विलियमसन में आपको पता होगा RX के साथ रोना लेते हैं, RONA, तो क्या होता है ROR बनता है और NaX निकल जाता है, ठीक है भाई। ROR जब बना तो ईथर बन गया, ईथर फॉर्मेशन कहते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोला जाता है। तो ये बन गया, ईथर कब बना, जब SN2 या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुआ, क्योंकि इसमें ये 1 डिग्री ही होता है, 1 डिग्री पे सब्सटीट्यूशन ईजिली होता है इसलिए। तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा 79 का थर्ड पे दिया है SN2 रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, सैलिसिलिक एसिड दिया हुआ है, सैलिसिलिक एसिड है बेटा ये, सैलिसिलिक एसिड पे PCl5 की रिएक्शन, बहुत ये सब PCl5 PCl3 ये सब बहुत पूछा जाता है। तो ये हमेशा Cl क्या करता है, OH को रिप्लेस करता है, जितने भी OH होंगे तो ये OH रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन ये OH रिप्लेस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। कार्बोक्सिलिक का ये OH बहुत ईजिली रिप्लेस हो जाता है, ठीक है भाई। तो भाई क्या कह सकते हैं कि ये OH, ये रेजोनेंस और यहाँ पर ये Cl हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपके सामने, आंसर है सेकेंड, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
81 क्या कह रहा है 81 में? Which of the following statement is correct about sucrose? It can reduce tolerance reagent, however, cannot reduce Fehling reagent. नहीं, ये पहला गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है. It undergoes mutation like glucose and fructose. नहीं, ये भी गलत है. म्यूटारोटेशन तो वैसे एनसीईआरटी में है भी नहीं आपके. म्यूटारोटेशन मतलब होता है बेटा रोटेशन में सडन चेंज, मतलब डेक्स्ट्रो से लीवो, लीवो से डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाए, जो कि सारे मोनोसेक्राइड दिखाते हैं. ये मोनोसेक्राइड नहीं है, सुक्रोज मोनोसेक्राइड नहीं है. इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कन्फिगरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस. हाँ, हाइड्रोलिसिस पे ये कन्वर्जन इन्वर्जन इसमें हो जाता है, जिसको आप इन्वर्ट शुगर भी कहते हो. इसीलिए क्यों हाइड्रोलिसिस कराने पे इन्वर्जन ऑफ शुगर पढ़ा होगा आपने. इट इज लिवोरेटेटरी इन नेचर. नहीं, ये गलत है, डेक्स्ट्रो होता है. तो चौथा गलत है. करेक्ट पूछा है आपसे, यानी तीसरा हो गया आंसर, थर्ड हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82. क्वेश्चन 82. But1ene may be converted to butane by reaction with. But1ene से ब्यूटेन में जाना है, But1ene से ब्यूटेन में जाना है बेटा. मतलब रिडक्शन करना है कहीं ना कहीं. रिडक्शन के लिए कैटालिटिक रिडक्शन का ऑप्शन आपको दे रखा है. तो कैटालिटिक रिडक्शन H2 इन निकल प्लैटिनम पैलेडियम, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, ये ऑप्शन जहाँ मिलेगा उसे कहेंगे सबैटियर सैंडेरेंस रिएक्शन. सबैटियर सैंडेरेंस रिएक्शन होती है. ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर H2PD निकल प्लैटिनम पैलेडियम, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड 82 का थर्ड हो जाएगा बेटा. मेटल तो और सब में दिए हैं, लेकिन आप अल्केन के प्रिपरेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे अल्कीन से अल्केन पाना है तो आपको सबैटियर सैंडेरेंस ही कराना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. एस्टरडिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय. एक अल्डिहाइड है आपके पास और एक कीटोन है, इसको आप कैसे अलग करोगे भाई? फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट से करते हैं. तो आंसर इसका थर्ड हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं बच्चों. इन द विक्टर पेयर टेस्ट द कलर गिवन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आर रिस्पेक्टिवली. क्या कलर देता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या कलर देते हैं? आपको याद होगा RBC. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है. ये रेड कलर देता है प्राइमरी, ये ब्लू कलर देता है और ये होता है कलरलेस. क्या होता है? कलरलेस. 3 डिग्री कोई कलर नहीं देता, यानी इसका आंसर हो जाएगा RBC. आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड, 84 का सेकेंड. ये 84 है, सॉरी 84 है, 84. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. द कंपाउंड R. भाई एक कंपाउंड ये दिया है आपको, एक कंपाउंड ये दिया है. ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई? पोजीशन आइसोमर होंगे. देख रहे हो आप, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई तो ये पोजीशन आइसोमर ही होंगे ना, जिससे पोजीशन चेंज हो जाए. तो 87 का हो गया बेटा सेकेंड. 87 का हो गया सेकेंड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं. 88. अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल SO2 की बात कर रहा है, फिर बोल रहा है SF4, SF4, ClF3, ClF3. उसके बाद बोल रहा है BrF5. ये इनकी ज्योमेट्री नहीं बना रहे बेटा, ये इनके बॉन्ड्स केवल बना रहे हैं. ज्योमेट्री बना के आगे देखेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. हाइब्रिडाइजेशन निकालने चलना है बस. XeF4. ठीक. बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट डिस्क्राइब एनी ऑफ द मॉलिक्यूल मेंशन्ड. मतलब इनमें से किसका किसका शेप इनसे टैली नहीं कर रहा है. मतलब किसका शेप नहीं कर रहा है किसी से टैली. भाई शेप सबका निकालना पड़ेगा. ये sp2 आप देख रहे हो,
sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये आप देख रहे हो sp3d, sp3d में जब एक लोन पेयर होता है तो सीसॉ होता है, ठीक। इसमें आप देख रहे हो 3 सिग्मा 2, तो sp3d में 2 लोन पेयर, टी शेप होगा ये, टी शेप, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो sp3d2 है, sp3d2 में 2 लोन पेयर, तो स्क्वायर प्लेनर होगा ये। इसमें देख रहे हो 5 सिग्मा और एक लोन पेयर है, ये sp3d2 है, स्क्वायर पिरामिडल, एक लोन पेयर पे स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो इनमें से कौन सा वो शेप है जो किसी से टैली नहीं कर रहा, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, बेंट शेप क्या किसी से टैली कर रहा है? नहीं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टैली कर रहा है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं। सीसॉ टैली कर रहा है, ठीक है। टी शेप टैली कर रहा है, ठीक है। तो बेंट शेप और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल ये प्लेनर होता है, बाई पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसी का होगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा बेटा, दोनों ही जा रहा है, 88 का पहला भी जा रहा है और दूसरा भी जा रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ किसी से टैली नहीं कर रहा। 88 का सेकंड हो जाएगा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट डिस्क्राइब एनी ऑफ द मॉलिक्यूल मेंशन्ड, ठीक है। तो इसका तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे, दोनों आंसर हो जाएंगे बेटा, फर्स्ट सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 में सल्फर क्या है? क्वेश्चन नंबर 89 है। S8 में सल्फर क्या है? S2F2 में कितना है और H2S में कितना है? भाई इसमें 0 आ गया, इसमें आ गया -2। इसमें इक्वेशन बना के देख लेते हैं, 2x - 2 0, देख लीजिए आ गया भाई, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? +1 बीच का आ रहा है, ठीक है, +1 आ गया, 0 और -2। यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको आप लोगे +1 × 2 + x = 0, x की वैल्यू -2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 ही होगा। तो 0 + 1 - 2, 0 + 1 - 2, 0 + 1 - 2, बेटा ये ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो 89 का फर्स्ट हो जाएगा।